जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जो लोग आज केबीएस पीजीटी हिंदी का पेपर दे के आए हैं, ईश्वर करे जिन्होंने मेहनत की है उन्हें उनकी मेहनत का फल मिले और वो लेक्चरर बने केबीएस में। केबीएस पीजीटी हिंदी आज सुबह की मीटिंग में इसका पेपर था, उसकी एनालिसिस करने वाली हूँ मैं। आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज का पेपर कैसा रहा और बाकी लोगों का पेपर कैसा रहा, क्योंकि हम सेंटर पे गए हुए थे, पता किया, उसके बाद ही आपसे बात कर रहे हैं। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें भी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पेपर रहा है उस पर बात करते हैं। तो पेपर बहुत टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसे। बहुत टफ पेपर नहीं था। हाँ, कुछ जो हिंदी का पेपर था, जो सब्जेक्ट का पेपर था, वो एनसीईआरटी से आया था। जो ऐसे कुछ चैप्टर थे जिनको सिलेबस में मेंशन नहीं किया था, लेकिन बुक में वो चैप्टर थे और उन चैप्टर से भी प्रश्न पूछ दिए गए थे। लेकिन चूंकि बुक में थे पर सिलेबस में नहीं थे तो पूछे नहीं जाने चाहिए थे, पर एक दो प्रश्न ऐसे पूछ दिए गए थे। और बाकी रचनाएं पूछी गई थी। रचनाओं के बारे में पूछा गया था कि कौन सी रचना क्या है या किसकी है। जो कविताएं आपके सिलेबस में थी उनकी लाइनें देकर भी पूछा गया था किसकी है, कोटेशन दिए हुए थे। इस तरह के प्रश्न मिला जुला के पूछे गए थे हिंदी साहित्य से। ग्रामर में भी, ग्रामर बहुत सरल थी हिंदी की। जो 10 नंबर की अलग से ग्रामर थी वो भी बहुत सरल थी, और जो उसके अंदर थी, जो 100 क्वेश्चन के अंदर ग्रामर थी, वो भी बहुत सरल थी। समास पूछा था, अव्ययीभाव एक दो समास पूछे थे, संधि पूछी थी और वृद्धि संधि पूछी थी। बड़ी सरल संधि थी, जैसा बिल्कुल अलग ही पता चल रहा था कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो संधि भी सरल थी, समास सरल था। ये सब ग्रामर का जो भी पोर्शन था वो बहुत सरल था। इंग्लिश भी आपकी कठिन नहीं थी, सरल ही थी। नरेशन वगैरह भी पूछा गया था, वाक्य का मिलान दिया था, एक दो सिनोनिम्स दिए थे। पर्यायवाची भी बहुत सरल पूछा गया था आप लोगों से, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सिनोनिम्स वगैरह सरल ही थे। रीजनिंग आपकी एकदम सरल थी, ना बनने वाला 5 में से एक भी प्रश्न नहीं था। कंप्यूटर का भी सरल ही प्रश्न थे। जीएस जीके में कुछ करंट था और कुछ हिस्ट्री और पॉलिटी का प्रश्न था। जैसे मूल अधिकार का आपातकाल से रिलेटेड एक प्रश्न था और एक प्रश्न था जो किसके ऊपर महाभियोग लगाया गया ब्रिटेन की संसद में, कौन से गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगाया गया। तो उसमें चूंकि गवर्नर जनरल मेंशन नहीं किया था, किस पर लगाया गया ऐसा बोला गया और ऑप्शन दिए थे शायद गांधी जी, तिलक और वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। तो उसका उत्तर वारेन हेस्टिंग्स था जिसने लगाया होगा। आप लोगों ने सही लगाया होगा। इस तरह के मिले जुले प्रश्न थे, तो प्रश्न काफी सरल थे। ज्योग्राफी वगैरह ये सब कुछ नहीं था। बाकी करंट था, फीफा से एक प्रश्न था, एक प्रश्न उर्दू में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2022 में, इससे था। जो सीडीपी का पोर्शन था वो 3 भाग में था, 15 15 और 10 करके। 15 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन। अधिगम पर अधिक प्रश्न थे, अधिगम से रिलेटेड थे और लॉजिकल प्रश्न थे। आपको रट्टा मार पेपर नहीं था। हिंदी में तो चूंकि रचनाएं वगैरह इतनी थी कि अगर ठीक से एनसीईआरटी का रिवीजन किया गया होता, जिन्होंने किया होगा वो बहुत अच्छे से कर ले गए होंगे। तो पेपर मिला जुला के ठीक ठाक था। अब बात करते हैं हम कट ऑफ पर। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हमारा 160 चला जाएगा, 170 चला जाएगा। ये सब एग्जाम से बाहर निकलने तक ही होता है, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। लोगों को लगता है कि हम इतना करें उतना करें, धीरे 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 जब वो चेक होती है कॉपी और पता चलता है तो उनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, जब एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं और सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम जो भी सॉल्व करते हैं, हम जो भी आंसर लगाते हैं, हमें वही आंसर ठीक लगता है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है चेक करने पर कि इनमें से बहुत सारे आंसर हमने गलत भी लगाए थे। तो लोगों की बातों पर मत आइएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा। आपका कट ऑफ 130 प्रश्न जाएगा। 130 प्रश्न पर आप लोगों की इंटरव्यू कॉल हो जाएगी। हाँ, जिनका इससे अधिक है उनको इंटरव्यू में फायदा ये मिलेगा कि इंटरव्यू में अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो उनको यहाँ से फायदा मिल जाएगा, क्योंकि
ये मार्क्स जो भी रहेंगे इनका 70% रहेगा और इधर इंटरव्यू का 30% जोड़ा जाएगा। इसका वेटेज चूंकि अधिक है, इसलिए जो भी मार्क्स रिटन में मिलेगा, जो भी आज के एग्जाम का मार्क्स होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप 130 तक पहुंच गए हैं और तो आप समझिए कि आपकी इंटरव्यू कॉल 100% हो जाएगी। तो अगर आपका जब आंसर की आएगा देख लीजिएगा, अगर आप एग्जैक्ट 30-32 पर ही है, 28 पर ही है, तो आप इंटरव्यू के सेशन पर अधिक मेहनत कीजिए कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। आपको जो डेमो क्लास देना होगा वो देना होगा, उस पर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। लेकिन यदि आप यहाँ अधिक नंबर लाए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत फिर है ही नहीं। पर 160, 170 ये सब अफवाहें होती हैं, इतना किसी का नहीं जाता है। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो सबका सेम होता है। कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जो होनी ही नहीं चाहिए थी, पर वो हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है हमसे लगता हम ही से हुई है, ऐसा नहीं है, वो गलतियां सबसे होती हैं। तो मेन है कि 130 तक अगर आपको लग रहा है कि हम सही करके आए हैं तो आप सेफ हैं। आप तैयारी इंटरव्यू की कीजिएगा, और यदि आप उससे भी कम है, 100 ही करके आए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एकदम बिगड़ गया है, तो आप आगे की तैयारी कीजिए। कोई और एग्जाम दे रहे हो तो उसकी कीजिए, वरना आगे की जो भी तैयारी है उसको जारी रखिएगा। वरना इंटरव्यू अगर 130 तक आप जा रहे हैं, 25 भी अगर आपको लग रहा है कि 125 तक भी हमारा सही है, तो आप इंटरव्यू कॉल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और तैयारी करते रहिए। 130 पे तो आप एकदम सेफ है। और जिनका 160 है उनको बहुत बहुत बधाई, वो तो समझो लगभग सिलेक्ट ही है, क्योंकि इंटरव्यू में भी उन्हें अगर कम भी मिलता है तब भी वो मेरिट लिस्ट में आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं जो इतना हाई मार्क लाते हैं, एक आध होते हैं, तो वो उनसे कंपटीशन नहीं होता, एवरेज स्टूडेंट के साथ ही हमेशा कंपटीशन होता है। तो अगर आपके 130 है तो आप अपनी तैयारी इंटरव्यू में लग जाइए, और आप मान लीजिए कि आपकी इंटरव्यू कॉल जरूर हो जाएगी। ये हमारा आज का एनालिसिस था, और जो क्वेश्चन हमने जिस तरह से बताया ये पूरी विश्वसनीयता के साथ बता रहे हैं। एग्जाम में जो जो प्रश्न जैसे थे वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए हम इतना क्लियर आपको बता पा रहे हैं। बाकी लोग उतना क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं मुझे नहीं पता, कोई 160 बताए, कोई 180 बताए, पूरा का पूरा करके आए, तो हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन अगर आप इतना भी करके आए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप तैयारी कीजिएगा। पेपर सरल ही होता है, फिर भी कट ऑफ उतना ही जाती है, इतना भी हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि 160 क्वेश्चन मायने रखता है 180 में से। इतनी गलतियां तो ह्यूमन एरर में भी 2-4 गलतियां लोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलती लोगों से नहीं हुई होंगी। अभी चूंकि आज ही पेपर देके जब विद्यार्थी बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि हम सब कुछ सही करके आए। हमें भी लगता था जब हम एग्जाम देते थे कि हम सब कुछ सही करके आए, लेकिन जब धीरे धीरे चेक होता है, जब आंसर की आती है, तब असली पता चलता है कि हम कितना करके आए। तो आयोग आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको दे ही देगा, तो आप उससे देख लीजिएगा, और जहां आपका जितना स्कोर बन रहा हो उस हिसाब से आप आगे की रणनीति बनाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत